नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर नई क्लास में। आज जो अमित सर की क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे थायराइड की, थायराइड टेस्ट की और थायराइड का टेस्ट कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या उसमें जांच होती है और कब हमें इसका उपचार शुरू करना चाहिए और कब ये जांच करना चाहिए, किन किन लोगों में करना चाहिए, क्या थायराइड की जांच अगर ऊपर नीचे उसकी रिपोर्ट आए तो हमें क्या क्या लक्षण आते हैं और क्या क्या समस्याएं इसके कारण हो सकती हैं। थायराइड के लिए ब्लड के अलावा और क्या क्या जांच कर सकते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हम आज इस क्लास में पाएंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको और भी ऐसी क्लासेस तुरंत मिलती रहें। और अगर आपको किसी भी क्लास से संबंधित कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हैं, या आप कोई टॉपिक चाहते हैं जिसपे की क्लास हो या कोई सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल के पहले अपन ये समझेंगे कि थायराइड क्या होता है। थायराइड एक हार्मोन है जो कि बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिक फंक्शन मतलब कि जो अपन को कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है, मतलब उनको ब्लड से टिश्यू में पहुंचाना है। टिश्यू में कितना उसका कितने मात्रा में पहुंचना चाहिए, कितने में नहीं पहुंचना चाहिए, ये रेगुलेट करता है। ये अगर ये ज्यादा मात्रा में होता है तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, अगर ये कम मात्रा में होता है तो मेटाबॉलिज्म कम होता है। इसका पूरे बॉडी में हर ऑर्गन में इफेक्ट आता है। तो थायराइड में कोई भी एब्नॉर्मलिटी होगी तो लगभग हर ऑर्गन में इफेक्ट आएगा। जैसे डायबिटीज में होता है, जैसे डायबिटीज ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लेती है, ऐसी थायराइड भी है, हर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लेता है। न्यू स्टडीज देखी गई है कि मोर देन 50 ईयर एज हो, 50 ईयर एज में लगभग 1/3 ऑफ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको, खासकर फीमेल्स में, मोर देन 50 ईयर्स की फीमेल है, इसमें हर 1/3 फीमेल को थायराइड की एब्नॉर्मलिटीज आती है। अब थोड़ा सा अपन बेसिक्स देखते हैं कि थायराइड हार्मोन होता क्या है, क्या करता है। सबसे पहले आते हैं अपन ब्रेन में। ये ब्रेन है, ब्रेन से हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए बोलता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से टीएसएच हार्मोन सिक्रीट करती है। टीएसएच हार्मोन अब जाके एक्शन करता है थायराइड पे। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होती है? अपने नेक में ये बटरफ्लाई शेप की थायराइड ग्लैंड होती है, जो कि यहाँ से T3 जिसको बोलते हैं ट्राइआयोडोथायरोडिन और T4 जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन, तो ये यहाँ से T3 T4 सिक्रीट करती है, जो कि पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये T3 T4 जब बॉडी में ब्लड में पर्याप्त मात्रा में आ जाता है तो ये यहाँ से पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस दोनों को नेगेटिव फीडबैक देता है कि बॉडी में पर्याप्त मात्रा में थायराइड अवेलेबल है, इसलिए आप यहाँ से टीएसएच और टीआरएच का सिक्रीशन कम कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से होगी? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करेगा पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी को वो बोलेगा कि आप टीएसएच सिक्रीट करो, टीएसएच ज्यादा सिक्रीट करेगी, उसके बाद ये टीएसएच जो है इसको स्टिमुलेट करेगा थायराइड हार्मोन को, वो T3 T4 सिक्रीट करेगा। T3 T4 क्या होते हैं? ये ट्राइआयोडोथायरोडिन होता है, ये थायरोक्सिन होता है। T4 और T3 में से एक्टिव फॉर्म जो है वो T3 होता है, मतलब टिश्यू लेवल पे काम T3 करता है। T4 भी जो अल्टीमेटली है, T4 टिश्यू लेवल तक पहुंचते अल्टीमेटली एक एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है T3 में, और T3 इसका एक्टिव फॉर्म होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस को होने में भी लगभग 2 महीने के लिए टाइम लगता है। तो अगर किसी पेशेंट को कोई थायराइड की एब्नॉर्मलिटी है और अपन ने उसको मेडिसिन दी है तो अपन को उसको बोलना पड़ेगा कि आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा रिपीट टेस्ट के लिए। रिपीट टेस्ट 2 महीने बाद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एब्नॉर्मलिटी है उसको भी बोलते हैं
पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस, इस एक्सिस को जो चेंज होने में 2 महीने का टाइम लगता है। तो कोई पेशेंट को अपन को एडवाइस करते हैं तो हमेशा 2 महीने के बाद ही एडवाइस करते हैं टेस्ट। अब अपन थायराइड प्रोफाइल में सिर्फ यही टेस्ट नहीं होते, थायराइड प्रोफाइल में क्या क्या टेस्ट होते हैं वो अपन पता करेंगे। पहला होता है TSH, दूसरा होता है T3, एक होता है फ्री T3, तीसरा होता है T4 और एक होगा फ्री T4। अब ये फ्री T3 और फ्री T4 क्या है? जो फ्री T3 और फ्री T4 होता है, थायराइड जो हार्मोन होता है ये प्रोटीन से बाउंड होता है, प्रोटीन बाउंड होता है ये, इसको बोलते हैं थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन। इसमें 60 to 70% तक थायरोग्लोबुलिन रहती है, ग्लोबुलिन 25 to 30% तक रहती है, 5 से 10% तक एल्बुमिन रहती है, थायराइड बॉन्डिंग ग्लोबुलिन ये शायद कुछ अलग ग्लोबुलिन रहती है। तो ऑलमोस्ट 93 T4 का बता रहा है। T3 है वो 99.7% जो है प्रोटीन बाउंड होती है, 0.03% जो है फ्री होती है। जो प्रोटीन बाउंड फॉर्म है वो टिश्यू तक नहीं पहुंचता है, तो मतलब अपने लिए अवेलेबल नहीं होती है। अपने लिए सिर्फ 0.03% थायराइड है, T3 है वो अवेलेबल होता है टिश्यू पे एक्शन करने के लिए। और जो T4 है वो 99.97% तक प्रोटीन बाउंड होती है, सिर्फ 0.03% जो है ये अवेलेबल होती है टिश्यू पे एक्शन करने के लिए। तो कोई भी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें कि पेशेंट का थायराइड का जो प्रोटीन अपने बॉडी का प्रोटीन है वो अल्टर हो रहा है, जैसे प्रेगनेंसी हो गई है, माल न्यूट्रिशन हो गया है, किडनी डिसीज है जिसमें कि प्रोटीन की एबनॉर्मेलिटी है, प्रोटीन किडनी से लॉस हो रही है, लिवर डिसीज है जिसमें कि प्रोटीन बन ही नहीं रही है, कोई भी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें प्रोटीन अल्टर होगा, उस कंडीशन में इसकी रिपोर्ट जो है एबनॉर्मल आएगी। ठीक है, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि पेशेंट को एडवाइस करना है फ्री T3 और फ्री T4, टोटल T3 और टोटल T4 एडवाइस नहीं करना है अनटिल अनलेस पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, अपन को लग रहा है कि कोई पेशेंट को एबनॉर्मलिटी नहीं है, प्रेगनेंसी नहीं है, उसको कोई थायराइड, उसको कोई लिवर या फिर किडनी से कोई रिलेटेड डिसीज नहीं है, या फिर उसको कोई प्रोटीन से माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन है, उस टाइप की कोई बीमारी नहीं है, तब उस कंडीशन में अपन T3 T4 एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन इट इज बेटर है कि आप अगर सिंगल टेस्ट करा रहे हो तो फ्री T3 और फ्री T4 कराओ, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। ये कम कॉस्टली होता है, ज्यादा कॉस्टली होता है। ये हो गया थायराइड प्रोफाइल। इसके अलावा क्या चीज कराते हैं, एक होती है एंटी TPO एंटीबॉडी, थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी। ऑलमोस्ट 99% तक जो थायराइड की बीमारियां होती है, चाहे वो हाइपर थायराइड हो चाहे वो हाइपोथायराइड हो, वो ऑटो इम्यून ओरिजिन की होती हैं। पहले के जमाने में देखा गया था कि जो आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, घेंगा रोग होता था, आयोडीन की डेफिशिएंसी का हाइपोथायराइड होता था। आजकल जब से नमक में आयोडीन मिलने लगा है ना, आजकल नमक में जो आयोडीन है वो उसको पास्चराइज करके मतलब सैचुरेटेड ही रहता है, ऑलरेडी उसमें आयोडीन मिला रहता है, तो वाला जो बीमारी है जो हाइपोथायराइड होता था पहले, वो अब खत्म हो चुका है। अब जितनी भी थायराइड से रिलेटेड बीमारी होती है 99% तक सिर्फ ऑटो इम्यून ओरिजिन की होती हैं, तो उनमें एंटी TPO एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। अगर ये एंटी TPO एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब पेशेंट को ऑटो इम्यून ओरिजिन का थायराइड है। इसलिए पेशेंट को अगर डाइट में या फिर कोई एक्सरसाइज में इससे कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अगर ज्यादा ये भ्रांति कि अपन प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर डाइट करेंगे तो थायराइड नहीं होगा, या फिर थायराइड के ट्रीटमेंट के लिए क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या डाइट नहीं लेनी चाहिए, इसका कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, क्योंकि पूरा डाइट जो अपन देते हैं वो डाइट जो आयोडीन के जो टिश्यू में अपटेक है, जो कि आयोडीन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है थायराइड के बनाने के लिए। ठीक है, तो कुछ मेडिसिन होती हैं या फिर कुछ बॉडी में कुछ खाने पीने में सामान होते हैं, जैसे कि सोयाबीन हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, और क्या हो सकता है, ये आलू वगैरह है, ये सब भी क्या है थायराइड की जो अपटेक है सेल्स में, आयोडीन के अपटेक को कम करते हैं, इसलिए अपन बोला जाता है कि इसको मत खाएं। हालांकि अगर पेशेंट ऑटो इम्यून ओरिजिन का है तो उसको बहुत ज्यादा डाइट में कोई रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और क्या टेस्ट किए जाते हैं थायराइड की एबनॉर्मलिटी देखने के लिए? USG थायराइड कराते हैं।
यूएसजी थायराइड करा सकते हैं, मतलब टेस्ट कौन कौन से अवेलेबल है थायराइड प्रोफाइल में वो बता रहे हैं हम। यूएसजी थायराइड है, कोई भी अपन को गोइटर, अगर कोई पेशेंट को कोई स्वेलिंग है थायराइड की, तो वो स्वेलिंग किस टाइप की वो देखने के लिए, सिस्टिक है, सॉलिड है, मल्टीनोडुलर है, कोई भी एब्नॉर्मल मार्जिन कैसी है उसकी, वो देखने के लिए थायराइड एब्नॉर्मलिटी ये आती है कि वो बेनाइन है, बेलिग्नेंट है। और क्या करते हैं, एफएनएसी कर सकते हैं थायराइड की। एफएनएसी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि डिफाइन करेगा मेलिग्नेंट है कि बेनाइन है कि। कॉमनली यही टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं सभी थायराइड पेशेंटों को एब्नॉर्मलिटी देखने के लिए। हमें आज मेनली थायराइड के जो T3, T4, TSH है उनका रेगुलेशंस देखना है। तो अगर आपको हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस अच्छे से समझ में आ रही है तो आप कोई भी कंडीशन पे बता सकते हो कि उसको थायराइड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। हम कुछ इक्वेशन दे रहे हैं, इसमें इक्वेशन में बताना क्या क्या चीजें हो सकती है। बेसिक अपन कितने में देखते हैं क्या है। पहली कंडीशन क्या है, जिसमें T3 बढ़ा हुआ है, T4 बढ़ा हुआ है, TSH कम है। ये कंडीशन क्या है, हाइपर थायराइडिज्म, इजीली है। दूसरी कंडीशन देखो, T3 कम है, T4 कम है, TSH बढ़ा हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म। ये कंडीशन क्या है, T3 नॉर्मल आ रहा है, T4 नॉर्मल है, TSH बढ़ा हुआ है। ये 99% तक यही कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है। क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से TRH निकला, यहां से क्या TSH, यहां से पिट्यूटरी से TSH निकला। TSH ने क्या किया, थायराइड ग्लैंड को T3 T4 निकालने के लिए बोला। अब कंडीशन ये है कि T3 T4 अच्छे से नहीं बन रहा है, ठीक है। T3 T4 अच्छे से नहीं बन रहा है, मतलब बॉडी में या तो बॉडी में कमी है या फिर ऑटोइम्यून ओरिजिन का है या फिर कोई डैमेज हो रहा है इसका, इसलिए T3 T4 नहीं बन रहा है। तो क्या होगा, बॉडी से नेगेटिव फीडबैक यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा कि आप ज्यादा सिक्रीट करो यहाँ पे, तो TRH बढ़ेगा, TSH बढ़ेगा। TSH बढ़ेगा तो TSH इसको फिर से स्टिमुलेट करेगा कि जितनी मुझे बची हुई सेल्स हैं उससे और बनाओ आप। तो ये इसमें हाइपरट्रॉफी होती जाएगी, इसकी सेल्स है उसमें हाइपरट्रॉफी होगी तो T3 T4 और बनेगा। ये जितनी दम हो सकती है उतनी दम तक ये ज्यादा सिक्रीट करता रहेगा, तो TSH का लेवल बढ़ता जाएगा। इनका लेवल नॉर्मल भी हो सकता है क्योंकि वो अपनी थायराइड ग्लैंड है इसको स्टिमुलेट लगातार कर रहा है। ज्यादातर कंडीशन ऐसी देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट TSH जब 50 लेवल तक पहुंच जाता है तब तक T3 T4 नॉर्मल ही रहता है। जब इससे भी लेवल तक ऊपर हो जाता है TSH, तब थायराइड ग्लैंड बोल लेती है कि हम इससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे, तब T3 T4 कम होना चालू होता है। ये इसको कैसे, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, ये स्टेज होती है। सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि पेशेंट क्लिनिकली उसको सिम्टम्स नहीं आएंगे क्योंकि T3 T4 तो बन रहा है, बॉडी में जितना चाहिए है उतना बना रहा है, लेकिन प्रोसेस चालू हो चुकी है उसको खराब होने की, तो इसको बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। चौथी कंडीशन क्या है, T3 बड़ा है, T4 बड़ा हुआ है, TSH नॉर्मल है। ये कंडीशन कब होगी, उल्टा, सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म, मतलब कि T3 T4 मतलब यहाँ पे कोई सेल्स है, यहाँ पे जो सेल्स हैं ये सेल्स में रेगुलेशन ज्यादा होने लगा है, T3 T4 ज्यादा बन रहा है, बट इतना ज्यादा नहीं बन रहा है कि वो वापस नेगेटिव फीडबैक दे पाए कि आप इसको सिक्रीशन कम कर दो। तो सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे इस कंडीशन को। अब ये वाली कंडीशन क्या है, T3 भी कम आ रहा है, T4 भी कम आ रहा है, TSH भी कम आ रहा है। ये कौन सी कंडीशन हो सकती है, पिट्यूटरी की प्रॉब्लम। ये कंडीशन हो सकती है या तो ब्रेन में कोई दिक्कत है, हाइपोथैलेमस में कोई खराबी है कि TRH ही सिक्रीट नहीं हो रहा, TRH सिक्रीट नहीं होगा तो TSH भी नहीं बनेगा, T3 T4 भी नहीं बनेंगे, या फिर पिट्यूटरी पे कोई डैमेज है, तो पिट्यूटरी में डैमेज होता है या फिर थायराइड में कोई भी ट्यूमर हो, पिट्यूटरी एडिनोमा हो, कोई भी बीमारी हो जिसमें पिट्यूटरी इन्वॉल्व है, पिट्यूटरी की पूरी ग्लैंड इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर आइसोलेटेड थायराइड ग्लैंड भी, मतलब पिट्यूटरी का जहां से पिट्यूटरी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही खराबी हो, फिर अपन को देखना पड़ता है कि उसमें और कोई खराबी अभी तो नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पिट्यूटरी डिजीज सस्पेक्ट करेंगे। ट्रीटमेंट क्या दोगे इस पेशेंट को, आपने देखा T3 T4 कम है, TSH भी कम है, तो TSH कम देख के उसको हाइपरथायराइड का ट्रीटमेंट नहीं देना है, इसको ट्रीटमेंट तो आप उसको थायराइड के ही दोगे ना। तो TSH T3 T4 अपने बॉडी को जो चाहिए वो तो चाहिए ही पड़ेंगे, तो इसका दोगे, साथ में आप देखोगे कि जो पिट्यूटरी के और हार्मोन है वो सिक्रीट हो रहा है कि नहीं, तो फिर उनकी भी मेडिसिन देनी पड़ेगी। इसके लिए बाकी फिर अपने जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होते हैं एड्रिनल्स, उसको और सिम्टम्स देखने पड़ते हैं कि ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
और बाकी फिर टेस्ट कराएंगे अपन उसको। ये कंडीशन क्या होती है, T3 बड़ा है, T4 नॉर्मल है, TSH कम है। एक कंडीशन होती है आइसोलेटेड T3 टॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है, सिर्फ T3 बढ़ता है, T4 नॉर्मल रहता है, TSH को वो सप्रेस कर देगा, T3 भी बढ़ेगा। T3 एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है तो वो टिश्यू लेवल तक तो पहुंच ही रहा है, तो ब्लड से बॉडी में फीडबैक जाएगा, फीडबैक जा रहा है तो TSH कम होगा, और इसको बोलते हैं आइसोलेटेड T3 टॉक्सिसिटी। और कंडीशन बताते हैं क्या, और बताओ। वही कंडीशन बता रहा हूं। अब क्या होगा, ये कब हो सकती है, ये भी सर पिट्यूटरी से रिलेटेड होगी। ये से ज्यादा आएगा तब टी से ज्यादा आएगा तो T4 कम बनेगा ही नहीं उसमें, तो सब बढ़ रहा है टी से ज्यादा था। हर एक ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम होगी, हर एक ग्लैंड की भी कोई प्रॉब्लम होगी, T3 को बढ़ाया सर जाएगा। ये एक तब होता है, है जब नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक नहीं आएगा। यहाँ पे आपने देखा P2T में कोई ट्यूमर हो गया है, जिससे कि टी से ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, टी से ज्यादा सीक्रेट होगा तो यहाँ से क्या होगा, वो ये तो इसको स्टिमुलेट ही करेगी ना ज्यादा से बनाने के लिए, तो ये TSH किसी एबनॉर्मल तरीके से ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, कोई ट्यूमर हो गया या फिर कोई ऐसा सेल से जो कि आइसोलेटेड TSH अलग से ही बना रही है, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि T3 T4 और TSH सब बढ़ रहा है, वो भी ओरिजिन लेकिन इसका ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक कैसे जाएगा, ये तो ट्यूमर बना हुआ है, ट्यूमर तो अपने हिसाब से इरेगुलर ग्रोथ करता रहेगा, और नेगेटिव फीडबैक से कोई मतलब नहीं है उसको। और कंडीशन हो सकती है क्या बोलेंगे सर, आइसोलेटेड TSH टॉक्सिसिटी। TSH नहीं ना, इसमें तो कोई ट्यूमर है, वो तो कॉज देखना पड़ेगा अपन को, कॉज TSH बन क्यों रहा है, पिट्यूटरी में कोई भी कहीं से ट्यूमर हुआ है जो कि TSH सीक्रेट कर रहा है। मतलब थायराइड ग्लैंड ठीक है इसमें। नेगेटिव फीडबैक ही खत्म हुआ है कुल मिला के। अब क्या कंडीशन हो सकती है, ये कंडीशन हो सकती है, TSH नॉर्मल है, T3 T4 कम है। नेगेटिव फीडबैक से रिलेशन है कि नेगेटिव फीडबैक जो है, नेगेटिव फीडबैक प्रॉपर नहीं जा रहा है यहाँ से बॉडी टिश्यू को नेगेटिव। इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री T3 और फ्री T4 कराना पड़ेगा, फ्री T3 और फ्री T4 कराना पड़ेगा। आपको ये देखना है कि फ्री T3 फ्री T4 अपन को बॉडी में मिल रहे हैं कि नहीं अच्छे से। कई कंडीशन आती है ना जी, किसी जैसे माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन में क्या होगा, प्रोटीन है नहीं अपने पास, प्रोटीन नहीं है तो क्या होता कि T3 T4 प्रोटीन बाउंड होते हैं, तो अपन टोटल T3 T4 कराएंगे तो वो कम आएंगे। लेकिन अगर आप फ्री T3 T4 कराओगे तो हो सकता है वो नॉर्मल है, जब बॉडी में नॉर्मली कंडीशन में तो फिर कुछ करना ही नहीं है। तो इनको असेस करना बहुत जरूरी है। किस इतनी 7 इक्वेशन से लगभग समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि बीमारी कहाँ की है, कब असेस करना है। एक चीज ध्यान रखने वाली है कि आपको अब एक और चार्ट बनाते हैं कि सबसे पहले अपन करते हैं टेस्ट एज ए स्क्रीनिंग पर्पस अपन अगर यूज कर रहे हैं आपको, मतलब स्क्रीनिंग कब पे किन किन पेशेंटों की करते हैं थायराइड टेस्ट के लिए। पहला, फीमेल एज मोर देन 50, दूसरा फैमिली हिस्ट्री, तीसरा रैपिड अगर उसका वेट गेन हो रहा है या फिर वेट लॉस हो रहा है। ये वेट गेन और वेट लॉस का ये है कि वेट गेन तो अपन बहुत ज्यादा नहीं होता, वेट लॉस की जरूर होती है कि अगर रैपिड वेट लॉस हो रहा है तो हो सकता है उसको हाइपोथायराइड हो, लेकिन हाइपोथायराइड से वेट गेन 2 से 4 किलो से ज्यादा नहीं होता है। तो अगर किसी पेशेंट का 2 से 4 किलो से ज्यादा वेट गेन हो रहा है तो उसको हो सकता है थायराइड के साथ साथ और कोई एबनॉर्मलिटी भी हो। और स्क्रीनिंग के लिए तो एज ए रूटीन टेस्ट प्रेगनेंसी कराते हैं, एएनसी चेकअप में, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी वो एज ए स्क्रीनिंग अभी देखा है। स्क्रीनिंग मतलब कि एक जनरल पॉपुलेशन में करा रहे हैं, कोई भी एज मोर देन 50 ईयर को अपन को एडवाइस कर सकते हैं, किसी की फैमिली हिस्ट्री तो उसको अपन एडवाइस कर सकते हैं, और कोई मोटा ओबेस पर्सन है उसको एडवाइस कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में करना ही है, इनफर्टिलिटी वाले सब पेशेंटों में करना ही है अपन को। ये सब तो एक रूटीन टेस्ट है कि एक लार्ज बंडल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसके साथ एडवाइस करना है अपन। तो उसके साथ जब भी एडवाइस करते हैं अपन तो सिर्फ प्लेन TSH एडवाइस करते हैं,
है ना। पूरा प्रोफाइल एडवाइस नहीं करते, क्योंकि पूरा प्रोफाइल एडवाइस करो तो वो कॉस्टली पड़ता है। अब टीएसएच अपन ने एडवाइस किया, टीएसएच 3 टाइप से आएगा, या तो नॉर्मल आएगा, या कम आएगा, या बढ़ा हुआ आएगा। नॉर्मल आ रहा तो फिर आगे कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना है, 2 कंडीशन आएगी। अब कम आएगा तो क्या कराना है, फुल T3 T4 फ्री T3 और फ्री T4 एडवाइस करना है इसमें। अगर बढ़ा हुआ आएगा तो सिर्फ फ्री T4 एडवाइस करते हैं। इसी से हमको सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसके लिए T3 की जरूरत नहीं होती है। सर ये प्रोफाइल में टेस्ट होता है, फ्री होता है, मतलब फ्री T3 T4 ही होता है क्या? नहीं, आपको एडवाइस करना पड़ेगा, अलग से एडवाइस करना पड़ेगा। अगर आप एडवाइस करते हो T3 T4 TSH लिखो, या फिर फ्री T3 T4 और TSH लिखो, आपको जो एडवाइस करोगे वो करेगा। ठीक, तो सबसे पहले अगर आपको स्क्रीनिंग पर्पस के लिए एडवाइस करना है तो TSH एडवाइस करना है। अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो फिर आगे कुछ नहीं करना। अगर वो डिक्रीज आता है तो आप सस्पेक्ट क्या कर रहे हो, हाइपरथायराइडिज्म सस्पेक्ट कर रहे हो, हाइपर। तो फ्री T3 T4 एडवाइस करोगे। फ्री T3 T4 अगर नॉर्मल आ रहा है, बढ़ के आ रहा है और कम आ रहा है, क्या क्या कंडीशन होंगी। नॉर्मल आ रहा है तो क्या करोगे आप, क्या सस्पेक्ट करोगे, क्या पर कंडीशन हो सकती है। तो ये हो सकता है पिट्यूटी में जो पिट्यूटी की सेल्स है वो ओवर सेंसिटिव है। ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना, जब तक आपके पास फ्री T3 T4 नॉर्मल है तब तक आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। आप उसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप उसको ऑब्जर्व करोगे, 2 महीने बाद फिर से रिपीट कराने बोलोगे। ठीक, अब आ रहा है ये बढ़ा हुआ, ये बढ़ा हुआ है तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया, क्या हो गया, हाइपरथायराइड। अब ये भी कम आ रहा है तो आप सीधे ऊपर लेवल से समझोगे, क्या है, हाइपोपिट्यूटिज्म सस्पेक्ट करोगे। ठीक है, ये दोनों सिंपल है। आगे अब क्या हुआ, फ्री T4 की ये 3 कंडीशन हो सकती है, नॉर्मल आ रहा है, बढ़ रहा है और कम हो रहा है। TSH बढ़ा हुआ है तो TSH बढ़ा हुआ है तो अपन सस्पेक्ट करेंगे कि ये कम आना चाहिए। ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, हाइपोथायराइडिज्म। ये कंडीशन कब आएगी, जब TSH भी बढ़ा हुआ है और फ्री T4 भी बढ़ा हुआ है, जब TSH सिक्रेटरी कोई ट्यूमर होगा। ठीक है, अब ये कंडीशन कब आएगी कि TSH बढ़ा हुआ है, ये नॉर्मल है, ये सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म हो गया। ठीक है, ये कंडीशन सिंपल है, सिर्फ एक ही कंडीशन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ये कंडीशन मिलती भी नहीं होगी, हजारों लाखों में एक आध मिलेगी। ठीक है, इस कंडीशन से हमें इतना समझ में आ रहा है कि आपको नॉर्मल थायराइड प्रोफाइल देख के समझ में आने लगा होगा। ठीक है, किसी का भी आप थायराइड प्रोफाइल देखोगे तो उसको असेस करना समझ में आने लगा कि आप क्या डिसीज सस्पेक्ट करोगे, कहाँ की डिसीज सस्पेक्ट करोगे। ठीक है, आगे है आगे और क्या बचा है, सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स अपन को कब आपको पूरा प्रोफाइल एडवाइस करना है, क्योंकि अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक पेशेंट है, सिम्टोमेटिक पेशेंट में तो अपन को पूरा प्रोफाइल एडवाइस करनी है। पूरा प्रोफाइल में क्या आ जाएगा, TSH, फ्री T3 और फ्री T4। सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं, या तो हाइपोथायराइड के होंगे या हाइपरथायराइड के होंगे। हाइपोथायराइड के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, पहला रैपिड वेट गेन, दूसरा पफिनेस ऑफ फेस, नॉन पिटिंग इडीमा। नॉन पिटिंग इडीमा क्लासिकली इसमें मिलता है। और क्या मिल सकता है, एनीमिया मिल सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है। अगर छोटे बच्चों में हाइपोथायराइड में है तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। ठीक, तो लगभग ये से मेनली है रैपिड वेट गेन, फेशियल पफिनेस, नॉन पिटिंग इडीमा। हाई थायराइड क्या होता है, मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो जितनी भी फंक्शन है अगर कम होगा तो सब फंक्शन थोड़े थोड़े स्लो हो जाएंगे, पेशेंट खुद ही स्लो हो जाएगा। हाइपरथायराइड में क्या होगा, पेशेंट के मेटाबॉलिक फंक्शन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो हाइपर हो जाएगा वो। जैसे मेनिया वाले पेशेंट है, बहुत ज्यादा उसको घबराहट होगी, रेस्टलेसनेस होगा, वेट लॉस होगा, उसको हो सकता है एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर के एपिसोड आए। एट्रियल फिब्रिलेशन है, धड़कन उसकी बहुत तेज हो जाती है क्योंकि हार्ट बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, तो हो सकता है वो एट्रियल फिब्रिलेशन में भी चले जाए। इंक्रीज होगा, उसको भूख बहुत ज्यादा लगेगी। हाँ, ठीक, तो हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड के यही सिम्टम्स जब कराने हैं। तो आज की क्लास से लगभग अपन को ये समझ में आ गया कि आप थायराइड प्रोफाइल देखोगे
तो आपको समझ में जाएगा इसको पेशेंट को बेसिकली किस लेवल पे डिसीज है, आगे उसको ट्रीटमेंट क्या करना है। ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, ट्रीटमेंट अपन अगर हाइपोथायराइड के माने, हाइपोथायराइड की मेडिसिन अवेलेबल है, एक ही ड्रग्स है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के डोज रेगुलेट करने रहते हैं 12.5, 25, 50, 62.5, 75, 87, ऑलमोस्ट हर 12.5 के बाद, यहाँ एक बीच भूल गया 37.5, हर 12.5 के बाद डोज अवेलेबल है इसके। स्टार्ट करते हैं अपन जब टीएसएच अगर सब क्लिनिकल, पहले जो है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म के लिए ड्रग्स अपन नहीं एडवाइस करते थे, जब ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म होता था तब करते थे, लेकिन आजकल सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म में भी अपन मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। पेशेंट को सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है तो अपन स्टार्ट कर देते हैं सीधे 12.5 से, मतलब पेशेंट का जो थायराइड लेवल है जस्ट टीएसएच लेवल है, टीएसएच लेवल अगर 5 से बढ़ना चालू हो गया है तो अपन को मेडिसिन स्टार्ट करनी है। अब कितनी स्टार्ट करनी है उसके 2 पॉइंट है। अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं कि अपन ने एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट किया था, सिम्टम्स नहीं है, मतलब असिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक, असिम्टोमेटिक का डोज सिम्टोमेटिक के जस्ट हाफ होता है। अगर कोई पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है तो उसको अपन हाफ डोज देंगे, यही 5 से अगर बढ़ा हुआ है लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स भी हैं तो सीधे उसको अपन 25 देंगे। ऐसे ही सभी लेवल पे होगा। जब भी उसको सिम्टम्स होंगे तो उसको डोज अपन जस्ट डबल करेंगे, अगर सिम्टम्स नहीं है तो उसका डोज आधा कर देंगे। रिपीट टेस्ट कब कराएंगे? आफ्टर 2 मंथ। 2 मंथ के बाद देखेंगे कि उसका लेवल नॉर्मल पे आ गया है कि नहीं। अगर ये ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर उसका लेवल नॉर्मल आ गया है तो उसमें अपन को डिक्रीज नहीं करना है, नॉर्मल में आ गया है तो फिर उसका लेवल अपन को उसी लेवल की डोज देते रहना है, क्योंकि अगर बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो T3 T4 का लेवल कम होने लगेगा। मतलब अगर आपने ज्यादा दे दिया है थायराइड तो क्या होगा, T3 T4 तो बढ़ने लगेगा और TSH का लेवल कम होने लगेगा, है ना। तो फिर उसको अपन और वापस कम पे लाएंगे। अगर आपने एक दिया 50 दिया और उसको 2 महीने बाद वापस टेस्ट कराया, 2 महीने बाद टेस्ट कराया, आपने देखा कि उसका लेवल है नॉर्मल पे आ गया, तो अब इसको आप टेपर नहीं करोगे, कम पे नहीं जाओगे, आप उसको कंटिन्यू करोगे, क्योंकि उस डोज पे आपको उसका लेवल नॉर्मल चल रहा है। आप 2 महीने बाद फिर से एक बार रिपीट करने बोल दोगे उसको, 2 महीने बाद भी रिपीट कराया और उसी का लेवल नॉर्मल आ रहा है तो फिर आप बोल दोगे कि उसको कंटिन्यू करता रहेगा। क्योंकि ज्यादातर जो डिसीज होती है वो कि ऑटो इम्यून ओरिजिन की होती है। ऑटो इम्यून ओरिजिन में क्या रहता है कि इसको बार बार आपको चेक कराते ही रहना पड़ेगा। कई बार ये डिसीज हाइपोथायराइड से कन्वर्ट हो जाती है हाइपरथायराइडिज्म में, और हाइपरथायराइड से कन्वर्ट हो जाती है हाइपो में, क्योंकि सेल्स का डैमेज हो रहा है, सेल्स का डैमेज होता है तो वहां से थायरॉक्सिन रिलीज होती है। तो हो सकता है कई बार कई फेज होते हैं ऐसे आते हैं जिसमें इनिशियली पेशेंट हाइपरथायराइड से प्रेजेंट करता है और आगे कुछ टाइम बाद हाइपोथायराइड में हो जाता है। सेम उल्टा भी ऐसा होता है, शुरुआत में कई पेशेंटों को हाइपोथायराइड होता है, अपन ने 2-3 साल बाद देखा कि वो हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो गया है। तो ये ओवर कन्वर्सेशन होता रहता है। इसलिए थायराइड के पेशेंट को हमेशा आपको एडवाइस करना पड़ता है कि अगर सिम्टम्स आ रहे हैं या सिम्टम्स कुछ चेंज होंगे तो आपको बार बार रिपीट टेस्ट कराना है। तो थायराइड के पेशेंट में आपको थायराइड आप प्रोफाइल देखोगे तो प्रोफाइल देख के आप ट्रीटमेंट का डोज एडवाइस नहीं करना है, ठीक है। प्रोफाइल देख के बाद आपको सिम्टम्स देखने, सिम्टम्स है कि नहीं, उसके बाद ट्रीटमेंट डोज एडवाइस करना है। दूसरी चीज क्या करनी है, उसको सेकेंड बार कब टेस्ट करने की बोलोगे, एटलीस्ट 2 मंथ का आपको गैप देना है, 2 मंथ के बाद रिपीट टेस्ट कराना है। थर्ड आपको करना है कि डाइट का है, डाइट के लिए, क्योंकि बहुत कंसर्ट होते हैं पेशेंट, तो डाइट के लिए बोलना है कि डाइट का बहुत ज्यादा कुछ रोल नहीं है, अगर आपको ये चीज नहीं खाना है तो नहीं खाओ, बाकी अगर आप डाइट नॉर्मल डाइट जैसे अब नॉर्मल लोग लेते हैं तो भी ले सकते हो, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा डाइट से इसका, ठीक। और किस लेवल पे डिसीज है वो तो समझ में आ ही गई है आपको।